अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नया वीडियो। आज हम देखने जा रहे हैं प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप जमात पंजुम के लिए मजमून ज़हनी आजमाइश। ये आपका पर्चा नंबर 2 है और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज हम आपका नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है आपका टॉपिक नंबर 3, तरतीब पहचानना, जिसमें हम देखने जा रहे हैं 3.1। ये इसकी ज़िमनी का ये 3.1 आदाद के सिलसिले। ठीक है, ये आज हम देखने जा रहे हैं इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं तरतीब पहचानना। इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं। इसमें हम मखसूस तरतीब वाले आदाद, अलामतें और अशकाल के सिलसिले को समझकर इसमें तरतीब पहचानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हम क्या देखेंगे कि हम तरतीब देखेंगे और किस में हम देखेंगे, आदाद में, अलामतों में, अशकाल के सिलसिले को जो है हम समझेंगे और उसमें हम तरतीब पहचानेंगे। 3.1 जो यूनिट नंबर 3 है, उसका सब यूनिट है 3.1 आदाद के सिलसिले। उसमें हम देखने जा रहे हैं आदाद के मखसूस तरतीबवार सिलसिले होते हैं। बाजू के दो आदाद में जो ताल्लुक होता है, इसमें मखसूस तरतीब का तयन करना, आदाद के दरमियान ताल्लुक मालूम करना, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, मुरब्बा, मकब, जुफ्त अदद, ताक अदद, हिंदसों के मकाम वगैरह के बारे में मालूमात हासिल करना, कसरों का मवाजना, चढ़ती उतरती तरतीब, मुफरद आदाद मालूम करना, आदाद में फ़र्क, गुना मालूम करना वगैरह। चलिए अब इसके कुछ सवाल जो है देख लेते हैं। दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा? 1, 3, 5, 7 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है 9, 10, 11 या 12। ठीक है, देखिए 1, 3, 5, 7 अगर हम इस नंबर्स पर गौर करें तो 1 के बाद 2, 1 नंबर का गैप है, फिर 3, 3 के बाद 1 नंबर का गैप है 4, फिर 5 दिया है, 5 और 7 के दरमियान 1 नंबर छूटा है 6, 7 के बाद अब क्या होना चाहिए? 1 नंबर छूट कर वहाँ क्या होना चाहिए? तो देखिए हर अददी सिलसिले के दरमियान में जो है 2 का फ़र्क है, 1 नंबर छूटा हुआ है ना। तो 7 के बाद आने वाला अदद क्या हो सकता है? 7, 1 नंबर हम छोड़ेंगे 8 और अगला नंबर होगा 9, है ना। तो 7 जमा 2 वहाँ होना चाहिए 9, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा? 5, 8, 12, 17, 23 और उसके आगे है क्वेश्चन मार्क। 5 और 8 के दरमियान में 3 अदद का फ़र्क है। ठीक है, 5 के बाद 6, 7 अगला है 8, यानी 5 जमा 3 8 होंगे। 8 जमा 4 12 होते हैं, 12 जमा 5
17, 17 जमा 6 23, 23 अब जमा 7 करेंगे तो अगला जवाब होगा 30। देखिए सीक्वेंस देखिए, जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 और उसके बाद है जमा 7। तो इस तरह से जो है गिनती के मुताबिक जो है आदाद एक एक कर जो फर्क है वो बढ़ता जा रहा है। पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। इसके लिए जवाब क्या होगा, 30 जो है इसका जवाब होगा, क्योंकि 23 जमा 7 जो है 30 होते हैं। और 30 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 मुतबादिल नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। 2 3 5 7 11 13 और आगे है क्वेश्चन मार्क। अददी सिलसिले में बिलतरतीब मुफर्रिद आदाद दिए हुए हैं। मुफर्रिद आदाद वो अदद होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते। तो इसमें 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद आने वाला अगला मुफर्रिद अदद है 17। 14 पहाड़े में आता है, 15 भी आता है, 17 नहीं आता, तो 17 जो है वो अगला अदद होगा। 17 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, मुतबादिल नंबर 3। ठीक है। दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। 5 10 15 20 और फिर उसके बाद है 30। दरमियान का एक नंबर नहीं दिया हुआ है। हर अदद बिलतरतीब 5 से ज्यादा है। देखिए 5 का पहाड़ा है, हम कह सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, उसके बाद क्या आएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 छम 30। तो क्या आएगा, 20 और 30 के दरमियान में 25 आएगा। 25 दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, मुतबादिल नंबर 4 में। तो मुतबादिल नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। 13, 26, 52 और उसके बाद देखिए ये अगर हम देखते हैं तो ये जो है 13 के अजाफ है। ठीक है, 13 का पहाड़ा है। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। अब 13 पंजे कितना होगा। ठीक है, ये जो है हमारा सही जवाब होगा। तो जरा देखिए 13 पंजे कितने होते हैं। 13 पंजे होते हैं 65। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 65। मुतबादिल नंबर 2 में 65 दिया हुआ है, ये हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। 2 3 5 8 12 17 और उसके बाद नहीं दिया हुआ है, हमें पता करना है। 2 और 3 के दरमियान अगर हम देखें, 2 के बाद 3, तो 2 जमा 1 करेंगे तो 3 होगा। 3 जमा 2 करें तो 5, 5 जमा 3 करेंगे तो 8, 8 जमा 4 12, 12 जमा 5 17। अब 17 के बाद देखिए कितने जमा करने होंगे, 6, क्योंकि ये सीक्वेंस नंबर वाइज चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 आएगा अभी। तो 17 जमा 6 होंगे 23। तो तरतीब वार बढ़ने वाला अददी सिलसिला है, इसलिए 17 के बाद क्या आएगा, 23 आएगा। 23 दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ठीक है। अगला सवाल, दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। 12 19 26 और 33। अब अगर हम इसमें देखें तो हर अदद 7 से ज्यादा है। ठीक है, और 12 जमा 7 अगर हम करेंगे तो जवाब आता है 19, 19 जमा 7 26, 26 जमा 7 33, 33 जमा 7 होते हैं 40। तो 40 दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, मुतबादिल नंबर 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। ऑप्शन नंबर 8, दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। 2 3 5 8 13 21 और उसके बाद अब हम इन नंबर्स पर अगर गौर करें तो हम देखते हैं कि पिछले दो आदाद की हासिल जमा अगला आदद है, यानी 3 जमा 2 होते हैं 5। ठीक है, तो 5 दिया है। फिर 5 जमा 3 होते हैं 8, तो 8 दिया है। 8 जमा 5 होते हैं 13, तो फिर 13 दिया है। 13 जमा 8 होते हैं 21, तो 21 दिया है। तो अब 21 के बाद क्या आएगा, 21 जमा 13 जितने होंगे वो अगला नंबर होगा।
21 में अगर हम 13 जमा करते हैं तो जवाब आता है 34। 34 हमारा सही आंसर है। ठीक है, 34 दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, मुतबादिल नंबर 2 जो है ये हमारा क्या होगा, सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा? 1, 4, 9, 16, 25 और उसके बाद हमें पता करना है। बिलतरतीब आने वाले मुरब्बई आदाद हैं ये। ठीक है, 1 का मुरब्बा 1 होता है, 4 किसका मुरब्बा है, 2 का मुरब्बा है 4, 3 का मुरब्बा है 9, 4 का मुरब्बा है 16, 5 का मुरब्बा है 25। तो अब अगला अदद जो होगा वो किसका मुरब्बा होगा, 6 का मुरब्बा होगा, है ना, क्योंकि पहला जो है वो 1 का मुरब्बा है, फिर 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 4 चौक 16, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा होगा 36, 6 चंग 36 जो कि दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, मुतबादिल नंबर 2। तो मुतबादिल नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब है। तरतीब में आगे आने वाले मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 356, 467, 578 और अब इसके आगे का हमें पता करना है। 111 के फर्क से बढ़ते हुए आदाद हैं ये। ठीक है, तो 356 जो है अगर आप लोग देखेंगे इसमें हम 111 मिलाते हैं तो जवाब आएगा, देखिए 356 प्लस 111 तो जवाब आएगा 467। अब 467 में फिर हम अगर 111 मिलाते हैं तो जवाब आता है 875 अब इसके बाद वाला नंबर पूछा है तो हम इसमें फिर 111 मिलाएंगे तो ये कितना हो गया, 986 यानी हो गया 689। कहाँ दिया है 689, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो मुतबादिल नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, 105, 206, 307 और 408 में अगला नंबर पता करना है जो हो सकता है 409, 609, 509 और 709। पिछले अदद में 101 मिलाने पर अगला अदद हासिल होता है, यानी अगर हम सीक्वेंस में देखते हैं 105 में हम जब 101 मिलाते हैं तो मिलता है 206, इसमें जब हम 101 मिलाते हैं तो मिलता है 307, फिर इसमें 101 मिलाते हैं तो 408, तो 408 में 101 मिलाएंगे तो मिलेगा 509। 509 दिया है मुतबादिल नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। मंदरजा झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा? 2, 5, 10, 17, 26 और अगला बताना है। ठीक है, तो हर अददी सिलसिला मुरब्बा अदद जमा 1 इस तरह बढ़ता जा रहा है। 2 जो है अगर हम पहला देखते हैं तो वो है 1 का मुरब्बा जमा 1, 2 हो गया, फिर 3 का मुरब्बा जमा 1, 3 का मुरब्बा होता है 9, 9 जमा 1 10, 5 का मुरब्बा जो होता है 25, 25 जमा 1 26। ठीक है, इस तरह से जो है एक एक नंबर जो है आगे बढ़ रहा है। तो उसके बाद आएगा 5 के बाद 6 का मुरब्बा। 6 का मुरब्बा कितना होता है? 6 का मुरब्बा होता है 36, 36 जमा 1 कितना होगा? 37। तो हमारा सही जवाब होगा मुतबादिल नंबर 2 37। अगला सवाल, दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा? 16, 18, 22, 24, 28। ठीक है, तो 16 और 18 में जमा 2, 18, 22 जमा 4, 22, 24 जमा 2, 24, 28 में जमा 4 और 28 में फिर जमा 2 करेंगे तो जवाब आएगा 30। तो 30 दिया है ऑप्शन नंबर 1 में है, तो मुतबादिल नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये है मशकी सवाला 3.1। मशकी सवाला हमें हल करना है यहाँ पर
1 से 15 सवालों के लिए हिदायत नीचे दिए हुए अददी सिलसिले में सवाल या निशान की जगह सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। ठीक है, तो पहला है 3, 7, 11, 15, उसके आगे क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दिए हुए हैं 18, 19, 17 और 20। इसके सही जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका होमवर्क है, आपको ये खुद हल करना है। बहुत आसान है, अभी हमने बहुत सारे प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस देखे, उनके बिना पर आप इन्हें खुद हल करने की कोशिश करें। अगला है 9, 18, 27, 36, ऑप्शन है 45, 24, 42, 63। उसके बाद है 65, 60, 55, 50, ऑप्शन है 54, 40, 45, 49। इसी तरह से सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 भी पूछे गए हैं। इनके जवाबात भी आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और इन्हें खुद हल करने की कोशिश करनी है। उसके बाद और देखिए मज़ीद सवालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे सवाल नंबर 7 दिया है 5, 8, 12, 15, 19, ऑप्शन है 21, 22, 23 और 24। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10 भी आपको नज़र आ रहे हैं, उनके 4 ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं। तो इन्हें खुद हल करने की कोशिश कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइए। उसके बाद सवाल नंबर 11, 12, 20, 30, 42, सही जवाब है 56, सॉरी ऑप्शन दिए हुए हैं 56, 52, 54, 50। तो आपको सही जवाब ढूंढना है और हमें बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके इस ताल्लुक से कुछ भी सवालात हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए और आगे आने वाले तमाम नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और पूछे गए सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करें। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।